नमस्कार एंड वेलकम टू एमिद 3। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। आज का जी हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है गांधी युग के ऊपर। गांधी युग से जितने भी सवाल बनते हैं, जितना भी पूछा जाता है, सारा पूरा का पूरा कंप्लीट आपको इस वीडियो में मिलेगा। और यदि आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एमिद 3, ठीक है, उसे ज्वाइन कर ले और वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो आधुनिक भारत की इस कड़ी में, आधुनिक भारत जो हमारे चल रहा है उसमें आज हम पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में। गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, ये जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी कंप्लीट क्लास रहेगी, कंप्लीट क्लास रहेगी और आपको लगातार जुड़े रहना है। और ये वीडियो है लास्ट तक देखनी है, लास्ट तक आपको ये वीडियो देखनी है, ठीक है भाई। देखो, गांधी युग, गांधी युग के बारे में पढ़ते हैं। गांधी युग क्या था? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, हाँ जी, चलो पेन लेने में थोड़ा सी, ठीक है। तो देखो, गांधी युग क्या था? जब महात्मा गांधी आते हैं, जब महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आते हैं और स्वतंत्रता संग्राम तक, इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? गांधी युग कहा जाता है। गांधी युग इसे कहा जाता है, इसी वजह से मैंने इसे गांधी युग नाम दिया। देखो, पहले मोटा मोटी देख लेते हैं गांधी जी के बारे में। देखो, मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जन्म है 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है जी। ये सारी चीजें 1978 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है या हत्या कह सकते हैं 30 जनवरी को हुई थी, 30 जनवरी को हुई थी, ठीक है भाई। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर ने 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में महात्मा कहकर संबोधन किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और एनटीपीसी में एक बार पूछा गया कि कब दी थी? कब दी थी? 1919 में एक लेख में महात्मा कहकर उन्होंने संबोधन उनका किया था। तभी से नाम इनका क्या, महात्मा गांधी पड़ गया था, महात्मा, ठीक है। वैसे इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को बापू के नाम से, बापू के नाम से संबोधन करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम में शिष्य थे। उनका जो साबरमती आश्रम था, उनके एक शिष्य थे, उन्होंने गांधी जी को बापू के नाम से पुकारा। किसके नाम से? बापू के नाम से। बापू के नाम से गांधी जी को किसने पुकारा? साबरमती आश्रम के एक शिष्य थे उनके, उन्होंने पुकारा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रंगून रेडियो से, रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम से जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधन करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनसे आशीर्वाद और शुभकामना मांगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। बापू किसने कहा था? उनके एक शिष्य ने कहा था, ठीक है जी। प्रत्येक वर्ष आपको पता है कि 2 अक्टूबर को उनके जन्म दिवस पर जो है गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और पूरे विश्व में जो ये दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है, इसकी गजेटेड हॉलीडे रहता है, जैसे कह सकते हैं देसी भाषा में सरकारी छुट्टी रहती है, ठीक है। और विश्व में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है जी। चलो आगे देख लेते हैं इनके बारे में। कंप्लीट आपको मिलेगा और पूरा पूरा ऐसे पीपीटी के रूप में, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है भाई। देखो, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या आप लोगों को ये चीज दिखाई दे रही है कि नहीं। मेरे हिसाब से हाँ, चलो दिखाई दे रही है। तो ऐसा है ना, ये टेक्निकल चीजें थोड़ी थोड़ी कभी मिस्टेक हो जाती है। मैं दूसरी बार वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई, अब देख लेते हैं गांधी जी से संबंधित जितने भी आंदोलन उन्होंने किए थे, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले गांधी जी ने चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह चलाया था, जो कि 1915 में उनकी भारत वापसी हुई थी। 1915 में क्या है, भारत में वापस होते हैं। जब 1893 में अफ्रीका जाते हैं केस लड़ने के लिए, अफ्रीका जाते हैं केस लड़ने के लिए। उसके बाद 1915 में भारत वापस आते हैं। कब आते हैं? 9 जनवरी को। कब आते हैं? 9 जनवरी को वे वापस आते हैं। इसी दिवस जो है, इसी दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में जो प्रवासी भारतीय दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 में वापस आए थे भारत लौट, ठीक है भाई। अच्छा, इन्होंने क्या है, भारत का भ्रमण वगैरह किया। तो चंपारण सत्याग्रह किया था उन्होंने 1917 में, महात्मा गांधी के द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला सत्याग्रह था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था, जो कि बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के किसानों के, आपको पता है 3 कटिया, 3 कटिया मतलब 3/20। यदि देखो, यदि किसी के पास 20 बीघे जमीन है तो उसमें उसे था कि मैंडेटरी है कि 3 बीघे खेत पर वो नील की खेती करेगा। अब नील की खेती कैसी होती है भाई? नील की खेती होती है कि एक बार यदि हमने नील की खेती कर ली तो जमीन बंजर हो जाती है। तो धीरे धीरे करके वहां की जमीनें बंजर हो रही थी, ठीक है जी। नील की खेती किसानों के शोषण के विरुद्ध था। सत्याग्रह नेतृत्व गांधी जी ने किया था। इसमें राजेंद्र प्रसाद भी साथ थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद से पहली मुलाकात क्या हुई थी गांधी जी की?
तो चंपारण सत्याग्रह पे होती है। ठीक है जी, देखो नेताओं ने भाग लिया इस आंदोलन में। किसानों को ब्रिटिश जमींदारों द्वारा थोपे गए शोषणकारी नियम और से मुक्ति दिलाई, जिन्हें तिनकटिया प्रणाली कहा जाता था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भूमि के 15% पर 15% बराबर कितना होगा, 3/20 हो गया। कितना होगा, 3/20 हो गया मेरे हिसाब से। 20 × 15%, 3/20 हो गया। मतलब 20 बीघे खेत में से 3 बीघे खेत पर, या फिर 100 बीघे में से 15 बीघे खेत पर मतलब नील की खेती करनी जरूरी थी, बाध्यकारी थी। ठीक है भाई, इसी आंदोलन में उपाधि दी गई थी गांधी जी को महात्मा की। किसकी उपाधि दी गई थी, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी थी इसी के लिए। ठीक है, कब दी थी, अभी मैंने बताया था, एक लेख में दी थी। कौन से, कब, किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लेख में महात्मा। ठीक है जी, इसी के सफलता के बाद एक लेख लिखा था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है जी, तो तभी महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को द्वारा दी गई थी। ठीक है भाई, चले भाई आगे चले। चंपारण सत्याग्रह हो गया, सबसे पहला सत्याग्रह था। 1915 में वापस आए थे 9 जनवरी को। 1893 में अफ्रीका गए थे। सारी चीजें पूछी गई है दोस्त, ठीक है ना। चलो अगली चीज है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह देखो, ये चीजें इसलिए जो जैसे कि आप देख रहे हो आपका, ताकि इंटरेस्ट बने इन चीजों में, इसी वजह से ऐसे जो छाया चित्र है डाउनलोड करके मैंने लगाया इस पर। ये हुआ था 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में महात्मा गांधी के द्वारा आयोजित एक सत्याग्रह आंदोलन था। यह आंदोलन क्या था, किसानों को द्वारा ब्रिटिश सरकार से कर माफी की मांग के लिए। उस समय पर क्या था, अकाल पड़ा था, जैसे कि फसलें अकाल और प्लेग की वजह से बर्बाद हो गई थी। लेकिन जो अंग्रेज क्या है, टैक्स वगैरह वसूल रहे थे समय से। ठीक है भाई, तो खेड़ा सत्याग्रह में किसानों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाए गए जो हाई टैक्स थे, भुगतान करने में असमर्थ थे। अब बताओ प्लेग की वजह से, अकाल की वजह से वहां पर इतना बुरा हाल है, तो टैक्स कहां से देंगे। तो इसीलिए आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने कुछ हद तक करों में छूट दी थी। ठीक है, उसमें कहा गया था कि जो इसके देने लायक हैं, जिनकी खेती ठीक ठाक हुई है, तो वो टैक्स दे, बाकी सभी का माफ हो जाएगा। तो यहाँ गांधी ने सत्याग्रह के तरीके की पहली सफल प्रयोग किया था। सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किस आंदोलन में किया था, तो खेड़ा सत्याग्रह में किया था। सत्याग्रह खेड़ा आंदोलन जो था, ठीक है, उसमें किया था गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का सफल प्रयोग। समझ में आ गई बात। कब हुआ था, 18 में हुआ था। ठीक है जी, गुजरात में। क्या कारण था, ठीक है जी, हाई टैक्स, अकाल और प्लेग की वजह से क्या खेती बर्बाद हो गई थी उस समय पर, तो हाई टैक्सेस का कारण था। और ये यहाँ पर गांधी जी ने पहला जो सफल प्रयोग किया था किसका, सत्याग्रह का। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। अच्छा आगे चलते हैं। देखो आगे आ जाता है हमारा अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद आंदोलन है, ये भी 1918 में हुआ था। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, खेड़ा और अहमदाबाद दोनों कपड़ा मिल मजदूर के द्वारा आयोजित एक सत्याग्रह आंदोलन था। इसमें क्या था, महात्मा गांधी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले भूख हड़ताल कहां पर की थी। ठीक है जी, तो अहमदाबाद सत्याग्रह में आंदोलन गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। इसमें क्या था, जो मिल के जो मालिक थे, उन्होंने प्लेग उस समय पर आया था, तो प्लेग बोनस देने से बंद कर दिया था, मना कर दिया था। प्लेग बोनस देने से मना कर दिया था। जब काम करवाया था तो उन्होंने कहा था प्लेग बेशक है, लेकिन आप जैसे कोरोना आया था ना, इसी तरह से यदि आप काम करोगे तो आपको प्लेग का अलग से बोनस दिया जाएगा, लेकिन बाद में मना कर दिया। ठीक है जी, इसका परिणाम क्या हुआ, मिल के मालिकों को मजदूरों की मांगे स्वीकार करनी पड़ी और उन्हें 35% की वेतन वृद्धि दी गई। 35% की वेतन वृद्धि दी गई प्लेग बोनस के रूप में, ध्यान रखना। ठीक है जी, यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। ठीक है जी, यहाँ पर भी गांधी जी हमेशा अहिंसा बनाए रखी, तभी अहिंसक दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक है ना, गांधी जी नहीं बनाया जाता। देखो सर, अभी हम लोग क्या जमाने के एक उसमें होते नहीं पढ़ा में, तो फिर हम एक उसमें रहते हैं कि गांधी जी फलाना कर दिया, ढमकाना कर दिया। लेकिन कोई आप पढ़ के तो देखो, समाज के लिए, आप समाज के लिए आपके घर के सामने पड़ा हुआ कूड़ा भी उठाकर देखो, जब पता चलेगा क्या होती है समाज से। ठीक है, चलो ये अलग चीज है, अलग विषय है। अगला देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन एक क्या जन आंदोलन था, जिसे महात्मा गांधी ने 1920 में 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था। इसी दिनांक जो है बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। ठीक है जी, इसीलिए ठीक है जी। ब्रिटिश शासन से जो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। इसमें क्या था कि भारत को स्वशासन की मांग की गई थी इसी के तहत। ठीक है जी, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मांग की गई थी। मतलब यह आंदोलन अवज्ञा का एक राष्ट्रव्यापी अभियान था, जिसमें भारतीय को ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने से मना कर दिया था। असहयोग का मतलब है, मतलब हम किसी भी चीज में सहयोग नहीं करेंगे सरकार का। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को होती है। छात्रों ने क्या सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया कि इनमें हम नहीं जाएंगे। वकीलों ने अदालत में काम करना बंद कर दिया। मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी। और क्या भारत ने ब्रिटिश उपाधियों को सम्मानों को बहिष्कार किया। मतलब जैसे किसी को कोई उपाधि दी गई है, किसी को सार्जेंट की, किसी को नाइटहुड की, किसी को राय बहादुर की, सभी उपाधियां त्यागनी शुरू कर दी। ठीक है जी,
लोगों ने विदेशी वस्तु जो थी उनका बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की, ठीक है भाई। और सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया लोगों ने कि हम सरकार का अधीन काम ही नहीं करेंगे। असहयोग मतलब सरकार का सहयोग नहीं कर रहा सरकार चलाने में। और ब्रिटिश सेना में सेवा करने से इनकार कर दिया, उन्होंने कह दिया सैनिकों ने कि हम इसमें सेवा नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलो अब सेना में वो अंग्रेज क्या थे, वहां पर क्या था, 5 अनुपात, लगभग 1:5 का अनुपात था, मतलब 1 ब्रिटिश सैनिक और 5 भारतीय सैनिक होते थे। इतनी सारी सेना कहां से लेके आते हो। इसकी समाप्ति असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ था। 5 फरवरी 1922 को कब समाप्त हुआ था, जब गोरखपुर के, यूपी में गोरखपुर पड़ता है जहाँ से योगी जी सांसद थे पहले, तो चोरा चोरी की घटना होती है। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को इसका निर्णय लिया गया था, ठीक है जी। और गांधी जी गिरफ्तार किए गए थे मार्च 1922 को, ध्यान रखना 5 फरवरी को, ठीक है जी। अच्छा, यह घटना हिंसक प्रदर्शन था जिसमें पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, आपको पता है, आप पढ़ा होगा पहले। तो उसमें क्या होता है, वह जो आंदोलन करता क्या है, वहां के पुलिस स्टेशन में, एक में पुलिस चौक में आग लगा देते हैं भयंकर तरीके से, जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले जो है जलकर मर जाते हैं, ठीक है। तो उसी वजह से गांधी जी ने वापस ले लिया, फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है मार्च 1922 को, ठीक है भाई। असहयोग आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन से ये सारी चीजें पूछी जाती, ठीक है भाई। चलो आगे आ जाता है हमारा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन से समझ रहे हो गया, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से चला था और 1922 तक चला था। 1919 से चला था, 1922 तक चला था। देखो इसमें क्या है, 1919 से देखो खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू होता है, ये क्या करते हैं अंग्रेज, जैसे कि मैंने इसमें आगे लिखा हुआ है, जैसे ऑटोमन साम्राज्य है, तुर्की का जो साम्राज्य था, ये तुर्की का विभाजन कर देते हैं, विघटन कर देते हैं सीवर्स की संधि के तहत 10 अगस्त 1920 को, ठीक है जी। तुर्की का विभाजन कर देते हैं और ये क्या करते हैं, वहां पर जो वो होता ना खलीफा होता था, खलीफा के पद को समाप्त कर देते, खलीफा के पद को समाप्त कर देते। तो इन्होंने क्या है, मुस्लिम संरक्षण जो वो था, मुस्लिमों के संरक्षण में, या फिर कह सकते हैं ऑटोमन एम्पायर, तुर्की का जो साम्राज्य था उसके समर्थन में था, ठीक है जी। अंग्रेजों की वहां पर अंग्रेजी राज्य था, ठीक है जी। उनकी नीतियों और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का विभाजन करना, ठीक है जी। सीवर्स की संधि क्वेश्चन पूछी जाता है कब हुई थी, तो 10 अगस्त 1920 को, ठीक है। कभी कभी जीव लड़खड़ा जाती है, ठीक है। नेतृत्व देखो इसका किसने किया था, अली बंधु ने, जो मौलाना शौकत अली है और मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली है। इन्होंने दोनों भाइयों ने प्रचार किया था कॉमरेड नामक पत्र के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉमरेड पत्र किसका था, तो अली बंधु ने इसका प्रकाशन किया था। अजमल खान है, अबुल कलाम आजाद है, वो भी इसके नेतृत्व करता थे। और इसके अध्यक्ष बनाया गया था 24 नवंबर 1920 को, किसे, गांधी जी को बना दिया जाता है इसका खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष, ठीक है जी। 24 नवंबर 1920 को, क्योंकि वहां पर असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है, तो ये दोनों आंदोलन क्या एक साथ लेके चलते हैं। गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और साथ ही असहयोग की वकालत की, ठीक है जी। दोनों ने मिलकर चलाया। इसका क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता, इससे के तहत आई आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। हाँ, उसके लिए एकता के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आंदोलन था जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, तो खिलाफत आंदोलन, ठीक है जी। यह जो है 1922 में समाप्त हो गया, जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त होता है, ठीक है। 1923 में क्या है, खिलाफा जो खलीफा पद है वो समाप्त कर दिया गया। और राष्ट्रपिता, क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुर्की का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है। इन्होंने जो है आधुनिक तुर्की की स्थापना की। किसकी की, आधुनिक तुर्की की स्थापना करते हैं, आधुनिक तुर्की की स्थापना करते हैं कौन, मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है भाई। ये सारी चीजें होगी, खिलाफत आंदोलन हो गया, ठीक है। अब आगे आगे चलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इनके पहले आंदोलन देख रहे हैं, उसके बाद इनकी सारी चीजें देखेंगे। पत्र का है, गोल में सम्मेलन कौन कौन से में भाग लिया था, कौन से में क्या रिजल्ट रहा था, ठीक है भाई। देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये एक अहिंसक प्रतिरोध का आंदोलन था। इसमें क्या था, देखो इसके बारे में एक बार पेन ले लूंगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में शुरू किया गया था, भारत में शुरू किया गया था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बनाए गए कानून थे ना, अब धीरे धीरे वहां पर स्वशासन की मांग की थी। 1920 में हमने असहयोग आंदोलन चलाया था। अंग्रेज क्या है, हमको तसल्ली देते रहे, तसल्ली हमें देते रहे, लेकिन वो अब तक कोई भी परिवर्तन नहीं लेके आए। तो 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इन्होंने कह दिया अंग्रेजों के द्वारा जितने भी कानून बनाए गए हैं उनका पालन नहीं करेंगे, ठीक है जी। करने से इनकार कर दिया, जिसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था, मतलब कि हम कानून तोड़ेंगे। और सबसे पहले इन्होंने कानून तोड़ा था, पहले क्या था, नमक कोई नहीं बना सकता था, कोई भी आदमी नमक नहीं बना सकता था, सरकार के अधीन सारी चीजें चलती थी। तो गांधी जी ने क्या कर दिया, सबसे पहले नमक कानून तोड़ा। तो आंदोलन का मुख्य सिद्धांत अहिंसा था, ठीक है। इसका मतलब है कि लोगों को ब्रिटिश सरकार के कानूनों का पालन करने से इनकार करेंगे, लेकिन हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि असहयोग आंदोलन में असफलता हासिल लगी थी, ठीक है ना। हिंसा की वजह से वहां गोरखपुर में चौकी जला देते हैं, जो 5 फरवरी 1922 को, ठीक है भाई। देखो आंदोलन की शुरुआत हुई थी दांडी मार्च से। गांधी जी 78 अनुयायी के साथ में वहां से दांडी से
शुरू होते हैं, जिसमें महात्मा गांधी और उनके अनुयायी साबरमती आश्रम से दांडी 240 मील दूर 24 दिन में 5 अप्रैल 1930 को पहुंच जाते हैं। 5 अप्रैल 1930 को पहुंच जाते हैं और नमक कानून वहां पर जाकर नमक बना देते हैं, नमक कानून तोड़ देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नमक कानून कब तोड़ा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको बताना है कि देखो मैंने डेट बता दी कि 24 दिन में 5 अप्रैल को पहुंच गए। अब आपको बताना है कि जो दांडी यात्रा है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, कब शुरू करी थी दांडी यात्रा गांधी जी ने। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल की पूछा जाता है, 79 हो जाते हैं। गांधी जी प्लस के 78, गांधी जी प्लस के 78, ठीक है, 78 अनुयायी थे इनके, ठीक है, 240 मील दूरी थी, ठीक है भाई। देखो आगे जाता सविनय अवज्ञा आंदोलन है, वो भारत के प्रथम आंदोलन में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को भारत की मांगों का विचार करने का मजबूर किया गया। इसमें क्या बिल्कुल ऐसा कर दिया गया कि अब तो जो भारत के नागरिक है वो कानून भी तोड़ने लगे, उन्हें एक विचार करने पर इन्हें विवश कर दिया गया, विचार करने पर इन्हें विवश किया गया, ठीक है। देखो कुछ कर तो नहीं रहा, नहीं कर रहा। देखो इसमें आगे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमन के बाद बंद कर दिया गया था। इसे बंद कर दिया गया। दमन कैसे किया गया था? इसका दमन किया गया था, जो बड़े नेता थे उन्हें सभी को गिरफ्तार किया गया, जैसे कि गांधी जी को गिरफ्तार किया गया गांधी जी के बाद, लेकिन इसका नेतृत्व जारी रहा। इसका नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी ने इसका नेतृत्व किया था। अच्छा, आगे देख लेते हैं। आगे इस आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, पूरे भारत में चला था। यदि तिरुचिरापल्ली की बात करें तो वहां पर नेतृत्व किया था इस आंदोलन का सी राजगोपालाचारी जी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में के तिरुचिरापल्ली में, ये लिखा जाता है वैसे ऐसे तिरुचिरापल्ली, लेकिन टाइपिंग ऐसे ही हुई, मैं बता दिया जाएगा। सी राजगोपालाचारी ने की। वहीं पर पश्चिमोत्तर जो सीमांत प्रांत है वहां पर खार अब्दुल गफ्फार खान ने कहा, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था, सीमांत गांधी भी कहा जाता था, ठीक है भाई, सीमांत गांधी कहा जाता था, ठीक है जी। अच्छा, आगे देखो, वहीं पर देखो एक नागा महिला थी गार्डी नेहरू, उन्हें गांधी नेहरू जी के द्वारा रानी की उपाधि दी गई थी। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट रीजन में यह आंदोलन चलाया था। और उत्तर पश्चिम सीमा की बात करें, उत्तर पश्चिम सीमा की बात करें तो गढ़वाल रेजिमेंट थी, गढ़वाल रेजिमेंट थी, उन्होंने क्या है गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और वहीं पर उत्तर पश्चिम सीमा के कबीलाइयों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा था। इसी आंदोलन के दौरान क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि किसने दी थी? तो उत्तर पश्चिम सीमा के जो कबीलाई थे उन्होंने गांधी जी को मलंग बाबा कहा था, ठीक है जी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने, कौन सी रेजिमेंट ने गोली चलाने से मना कर दिया था? तो गढ़वाल रेजिमेंट ने मना कर दिया, ठीक है भाई। वहीं पर बंगाल में जो सूर्यसेन थे, जिन्हें मास्टर कहा जाता था, उन्होंने क्या चट्टगांव शस्त्रागार लूटा था, अंग्रेजों का चट्टगांव शस्त्रागार लूट लेते हैं, ठीक है। अब यह कानूनी तोड़ रहा है तो कानूनी तो तोड़ना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। और जो चट्टगांव शस्त्रागार की घटना हुई थी, ये मैंने पहले भी एक बार पढ़ा चुका हूँ, वो किसके नेतृत्व में होती है? तो सूर्यसेन के नेतृत्व में होती है, ठीक है भाई। आगे देखो, 3 गोल में सम्मेलन होते हैं, 3 गोल में सम्मेलन होते हैं। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, तो उन्होंने क्या किया था अंग्रेजों ने कि चलो आपकी मांगों को मानते हैं, अब आपके लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जो कि गोलमेज के नाम से जाना जाएगा। मतलब गोलमेज आप देख रहे हो ऊपर, गोलमेज का मतलब यह है कि गोलमेज के चारों ओर बैठकर ये बातचीत करनी, ठीक है भाई। देखो सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, 1930 से जनवरी 1931 तक चला था, ठीक है जी। नवंबर 30 में आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि क्या था, उस समय पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, जेल में डाला गया था, तो कौन शामिल होता, ठीक है जी। आधिकारिक तौर पर जो है जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 30 को प्रारंभ किया था, जिसकी अध्यक्षता क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुभारंभ किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने। और इसकी जो प्रधान अध्यक्षता किसने की थी पहले गोलमेज सम्मेलन की? तो रामजे मैकडोनाल्ड थे, जो कि पीएम थे, वहां के पीएम थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है जी। वहीं पर बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और व्यापारिक नेताओं ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, उसमें कई नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है, जेल भेजे गए थे, मैं अभी बता दिया कारण, ठीक है जी। इसमें क्या जनवरी 1931 में गांधी जी की जेल से रिहा किया गया। अब गांधी जी ने ही भाग नहीं लिया, क्योंकि उस समय पर गांधी जी सबसे बड़े नेता थे, उस समय पर क्या है गांधी जी ही बड़े नेता थे। अब गांधी जी ने भाग नहीं लिया तो क्या कहा कि रिहा करने पड़ेगा, रिहा किया। और अगले महीने वायसराय के साथ उनकी लंबी बैठक हुई। उन्हीं की बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौता कहा गया, कि गांधी इरविन समझौता। इन्होंने कहा इरविन ने कि आपकी सभी मांगे मानी जाएंगी, ठीक है, आपको रिहा किया जाता है, लेकिन आप गोलमेज सम्मेलन में जाकर पार्टिसिपेट करो। बी आर अम्बेडकर ने इसमें क्या कर दिया? बी आर अम्बेडकर ने इसमें मांग कर दी कि अछूत लोगों के लिए, एससी एसटी वर्गों के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग कर दी। इन्होंने कहा कि हमारी जो है, जो नीची जाति कह सकते हैं या अछूत लोग हैं, उनकी बहुत ही ज्यादा राजनीतिक रूप से स्थिति खराब है, तो हमारे लिए अलग व्यवस्था करना है, अलग व्यवस्था करना है, अलग जो है
प्रतिनिधित्व की मांग कर दी कि हमारे लिए सीटें वगैरह आरक्षित कर, ठीक है भाई। चलो ये यहाँ पर मांग की थी, लेकिन देखो देते हैं दूसरे में जाके। देखो दूसरा गोल में सम्मेलन, इसमें गांधी जी भाग लेते हैं। देखो गांधी जी रहे, ठीक है। देखो ये चलता है 1931 से, 1931 तक चल रहा है, 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चलता है, ठीक है भाई। देखो इसे 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ, ठीक है जी। इसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। ये राजपूताना जहाज से गए थे। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि 4 से 5 बार अब तक पूछा जा चुका है, ठीक है जी। चलो ये माना जाता है कि उनकी पार्टी पूरे प्रतिनिधित्व करती है गांधी जी, ठीक है भाई। गांधी जी ही सब पूरी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। भारत लौटने पर उन्हें सवेगा अवज्ञा आंदोलन दोबारा से चला दिया। यहाँ पर जो अंग्रेजों ने बुला तो लिया, लेकिन कोई भी मांग नहीं मानी, तो गांधी जी वापस लेके गिरफ्तार यरवदा जेल में शुरू कर दिया, डाल दिया। वापस आने का दूसरा कारण क्या था, यहाँ पर वो अम्बेडकर साहब ने पिछले में जो अलग मांग की थी, अलग जो नाम मांग की थी, उसके यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी, ठीक है। मतलब दो दलितों के लिए कह सकते हैं अलग जो है ये राजनीतिक सीट कह सकते हो, सीट वगैरह जो आरक्षित कर दी, ठीक है भाई। यहाँ पर सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी, ठीक है। यहीं पर जब गांधी जी भागे आते हैं वहां से, तो अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहकर पुकारा गांधी जी को, ठीक है जी। चलो गांधी ने अछूतों को हिंदू समुदाय से अलग एक अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने के मुद्दे पर गांधी जी ने खुलकर विरोध किया था, ठीक है जी। उनका BR अम्बेडकर के साथ अछूतों को दिए गए दो मताधिकार तथा अलग राष्ट्र की मांग वाले मुद्दे पर लगभग 15 दिन विवाद हुआ था। 15 दिन तक विवाद चला। उस समय गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया। अब दोबारा गांधी जी आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं, तो गिरफ्तार करके यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। अब क्या है, गांधी जी ने भूख हड़ताल पर बैठ गए, यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए कि जब तक ये चीज समाप्त नहीं होगी, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा समाप्त नहीं होगी, वापस नहीं ली जाएगी, तब तक मैं आमरण अनशन पर रहूंगा, भूख हड़ताल पर। तो कई लोग अम्बेडकर साहब को लेकर आए, तो इनके बीच में 20 सितंबर 1932 को, ठीक है जी, इन्होंने जो आमरण अनशन शुरू किया था। और वहीं दोनों नेताओं के बीच 26 सितंबर को पूना संधि हुई, पूना पैक्ट जिसे कहा जाता है। पूना में ही नहीं यरवदा जेल, पूना पैक्ट जो है किसके बीच हुआ, अम्बेडकर साहब और गांधी जी के बीच हुआ था, ठीक है जी, 26 सितंबर को, ठीक है। गांधी जी ने कब शुरू किया था, 20 सितंबर को शुरू किया था, ठीक है जी। इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया, वहां पर अम्बेडकर साहब को आए, और अम्बेडकर साहब आए तो फिर यहाँ पर दोनों के बीच पूना संधि हुई। गांधी जी ने विश्वास दिलाया अम्बेडकर साहब को कि मैं अपनी पूरी जिंदगी, आगे की पूरी जिंदगी जो दलित उत्थान के लिए लगा दूंगा। तो हमने इसमें पूरी देखो आगे चर्चा की है, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तीसरा गोल में सम्मेलन होता है, इसके बारे में देखते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने समझा कि क्यों ना तीनों को एक साथ कर लिया जाए। तो ये भी 1932 में हुआ था। इसमें 40 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें इनकार कर दिया भाग लेने, लेबर पार्टी ने भी इनकार कर दिया। एक कॉलेज के छात्र थे चौधरी रहमत अली, एक कॉलेज का AMU के छात्र थे। चौधरी रहमत अली ने विभाजित भारत के मुस्लिम भाग का नाम पाकिस्तान, जिसका अर्थ है पवित्र भूमि, रखा। यहीं पर चौधरी रहमत अली ने जो पाकिस्तान शब्द दिया, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है जी। सितंबर 1932 से मार्च 33 तक सैमुअल होयरे के पर्यवेक्षक में सुधारों को लेकर प्रपत्र बनाया। इनमें क्या किया गया था कि भारतीय ऐसे नहीं मानते, तो उनके लिए एक कमेटी गठित की गई, ठीक है जी। इनका पर्यवेक्षण किसके, सैमुअल होयरे के पर्यवेक्षण में, ठीक है जी। एक प्रपत्र बनाया जिसके आधार पर भारत सरकार का जो 1935 का अधिनियम बना, जो 1935 का जो एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम 1935 जो आता है, वो यहीं से आता है, आगे तक इस पर चर्चा चलती रही, और बाद में 1935 में जाकर 35 का एक्ट है, ठीक है भाई। बहुत सारे सुधार आए, आपको पता होगा इसमें 1935, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है, बहुत सारा संविधान हमारा 35 के एक्ट से लिया गया है। अब गांधी जी का मैंने बताया था हरिजन उत्थान से पूना पैक्ट हुआ था दोनों के बीच। तो गांधी जी ने विश्वास दिलाया था और उनके साथ जो है कहा था कि मैं अपनी आगे की पूरी जिंदगी जो है जो हरिजन उत्थान है उस पर लगा दूंगा। ऐसा होता है, माइक में आवाज नहीं आई तो पंखा बंद करना पड़ता, चारों तरफ से बंद है कमरा, तो गर्मी का माहौल हो गया। चलो कोई नहीं, आपके लिए भी सबको कबूल है, ठीक है। तो उन्होंने अस्पृश्यता को, मतलब छुआछूत को समाप्त करने के लिए, दलितों के उत्थान और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। 1932 में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई, कब, 1932 में। और देश भर में यात्रा की, हरिजन यात्रा कब शुरू की गई, तो नवंबर 1933 में क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्धा से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कहां से शुरू की, वर्धा से शुरू करते हैं और छुआछूत का विरोध करते हैं, उसको जागरूकता समाज में लेकर आते हैं। देखो यात्रा आपको दिख रही है, ठीक है। गांधी जी ने दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया, मतलब दलितों को कोई शब्द नहीं किया जाएगा, हरिजन मतलब ईश्वर की जो संतान, ईश्वर के जो लोग हैं, ये हरिजन है, ठीक है भाई। इन्होंने हरिजन पत्रिका निकाली 1933 में जनवरी में, जिसमें दलितों के उत्थान और अस्पृश्यता यानी छुआछूत के विरुद्ध
संघर्ष से संबंधित लेख लिखते थे, ठीक है। ये अपने लोग हैं, ठीक है, ये गलत आप हम लोग करते हैं, जो भी है, ठीक है भाई। अब देखो गांधी जी के द्वारा एकमात्र सम्मेलन में जो कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, 39वां अधिवेशन था वो, जो 1924 में 1924 में बेलगांव में हुआ था, ठीक है जी। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित पहला कांग्रेस, एकमात्र जो कांग्रेस का अधिवेशन था, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है गांधी जी से। अब गांधी जी से पत्र और पत्रिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से पत्र पत्रिका थी? एक थे इंडियन ओपिनियन था, जो कि 1903 में, जो कि साउथ अफ्रीका से प्रकाशित किया था, ठीक है। ये समाचार पत्र था। नवजीवन है 1947 में प्रकाशन किया था नवजीवन का। वही हरिजन है 1933 में पुणे से किया था, आपको बताया था हरिजन का। वो यंग इंडिया है 1919 में मुंबई से, ये अंग्रेजी भाषा में किया था, ठीक है जी, मुंबई से, लेकिन बाद में अहमदाबाद से करने लगे इसे, ठीक है भाई। तो ये है यंग इंडिया, ना इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया, इनके ये 4 पत्र पत्रिकाएं थी, ठीक है भाई। इनकी डेट भी पूछी जाती है, कब किया था, कहाँ से किया था, कौन सी भाषा में किया था, ठीक है भाई। तो ये आज की हमारी क्लास है। तो कैसा लगा हमारा ये प्रयास आपको यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, देखो आप उठा, देखो इन सीजन में कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया मैंने पढ़ाया है, ये पढ़ाया है, आप क्लास लो, ठीक है ना। क्लास लेने के बाद कंटेंट तो आप देख ही रहे हो, क्लास लेने के बाद आप देखो पीवाईक्यू पर जाओ कि क्या आपको ये क्लास लेकर आपके पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे तो उसके बाद यदि आपको लग रहा है कि हाँ ये काम का कंटेंट है और आपको पीडीएफ चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एम विद अत्री के नाम से, जिसकी लिंक है, एक सर्च करोगे तो सर्चिंग में भी आ जाएगा, ठीक है ना। और लेकिन आपको हमारा यूट्यूब चैनल है, उसकी बायो की लिंक में भी मिल जाएगा उसका चैनल, ठीक है भाई। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कमेंट करके बताइए कि आपको अगली वीडियो है किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।